नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक चतुर धोबी की कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। पहाड़पुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसे छोटी छोटी पहाड़ियों ने चारों ओर से घेर रखा था। गांव की आबादी बहुत ही कम थी और ये गांव एक दूर दराज के इलाके में था। गांव तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी सड़क बनी हुई थी। गांव के आसपास का ज्यादातर इलाका बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ था। दूर दूर तक फसल और पेड़ बहुत ही कम नजर आते थे। गांव में सिर्फ एक ही बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की छाया बहुत ही घनी और ठंडी थी। गर्मी के दिनों में पेड़ की छाया में बैठने का बहुत ही आनंद आता था। लेकिन गांव का कोई भी आदमी उस पेड़ की छाया के नजदीक जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। उसकी वजह ये थी कि पीपल का ये पेड़ गांव के बहुत ही लालची और कंजूस बनिए के घर के दीवार के साथ उगा हुआ था। वह इस पेड़ को अपनी संपत्ति समझता था और किसी को भी पेड़ की छाया के नीचे बैठने की इजाजत नहीं देता था। गांव का धोबी, जो सप्ताह में एक बार बनिए के घर से गंदे कपड़े इकट्ठे कर कर ले जाता और उन्हें धो सुखाकर कुछ ही दिनों में वापस दे जाता, उसके बदले में बनिया उसे कुछ रुपए पैसे दे दिया करता था। एक दिन धोबी ने बनिए के घर से कपड़े इकट्ठे करके अपने गधे पर लादे और वापस चल पड़ा। ये दोपहर का समय था और सूरज सिर पर चमक रहा था। गर्मी से इंसान तो क्या, जानवर भी परेशान नजर आ रहे थे। सभी का बुरा हाल था। धोबी जब बनिए के घर से बाहर निकला तो उसने पीपल के पेड़ की ठंडी और घनी छांव देखी। भयंकर गर्मी के मौसम में वो ठंडी जगह देखकर धोबी का मन मचल उठा। उसने सोचा कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस पीपल के पेड़ की छाया के नीचे आराम कर लूं तो मजा आ जाएगा। यह सोचकर धोबी पेड़ की छाया के नीचे आराम करने लगा। ठंडी ठंडी हवा और छांव में जल्दी ही उसे नींद आ गई। वो खर्राटे लेने लगा। ठीक उसी समय बनिया किसी काम से घर से बाहर आया तो धोबी को इतने आराम से पीपल की छाया के नीचे आराम करते हुए देखकर उसका पारा चढ़ गया और उसने लात मारकर धोबी को जगाया और चीखते हुए पूछने लगा कि तुझे इस जगह पर सोने के लिए इजाजत किसने दी? धोबी बेचारा हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। वो बहुत ही शर्मिंदा था और सिर झुकाकर कहने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए हजूर, मैं बहुत थका हुआ था और गर्मी भी बहुत थी। पीपल की ठंडी छाया देखकर मुझसे रुका ना गया, इसलिए कुछ देर इसके नीचे बैठ गया और न जाने कब मेरी आंख लग गई। यह सुनकर बनिए को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो चीखने लगा और वो कहने लगा कि ये जमीन तुम्हारी नहीं है। सारा गांव जानता है कि ये पेड़ मेरा है। मैं इसके नीचे किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। धोबी ने कहा, हजूर, मैं आपके कपड़े बरसों से धो रहा हूँ। मेरा बाप भी आपकी सेवा करता था। अगर मैंने 2 घड़ी आपकी पेड़ की छाया के नीचे आराम कर तो इसमें आपका क्या नुकसान है? अपने काम के बदले में मुझे इतना तो हक मिलना ही चाहिए। यह बात सुनकर बनिया अकड़ गया और कहने लगा, अगर तुम हमारे कपड़े धोते हो तो उसके बदले में तुम्हें पैसे मिलते हैं। मुफ्त में तुम ये काम नहीं करते। तुम्हें एक घड़ी भी इस पेड़ की छाया में आराम करने का हक नहीं है।
इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। बनिए की ये बात सुनकर धोबी हैरान होकर पूछने लगा, क्या आप इस पेड़ की छाया की कीमत भी मुझसे वसूल करेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक समझे हो। असल में बनिए को पैसे कमाने का एक अनोखा तरीका सूझ गया था। धोबी ने पूछा, अच्छा, तो क्या कीमत है पेड़ की छांव की? बनिया बोला, अगर तुम पेड़ की छांव खरीदना चाहते हो तो तुम्हें 1,000 सोने के सिक्के मुझे देने होंगे। एक भी पाई कम नहीं लूंगा। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर धोबी हैरानी के मारे उछल उठा। कुछ पलों के लिए उसने सोचा और फिर कहने लगा, ये तो बहुत ज्यादा कीमत है। मैं तो तुम्हें इस पेड़ की छाया के बदले में ज्यादा से ज्यादा 200 सोने के सिक्के ही दे सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए दोनों में बहस होने लगी। वो बनिया उस बेवकूफ धोबी से ज्यादा रकम हैंटने के चक्कर में था और धोबी उस ठंडी पेड़ की छाया के बदले में बनिए को ज्यादा रकम देने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बहस होने के बाद धोबी उस पीपल की छाया के बदले में 500 सोने के सिक्के देने को तैयार हो गया। बनिए ने उसकी ये पेशकश कबूल कर ली। वो खुश था कि मुफ्त में ही इतनी बड़ी रकम हाथ में आ रही है। ये भी तय हो गया कि कल गांव के सरपंच को गवाह बनाकर एक लिखित समझौता तैयार कर लिया जाएगा और धोबी पीपल के पेड़ की कीमत बनिए को नगद के रूप में देगा। दोनों उस लिखित समझौते पर अपने हस्ताक्षर भी करेंगे। इसके बाद ही पीपल के पेड़ की छांव धोबी की संपत्ति बन जाएगी। सारा मामला तय हो जाने के बाद धोबी सोच विचार करता हुआ अपने घर वापस आ गया और दूसरी तरफ बनिया बहुत खुश था कि उसने धोबी को अच्छा बेवकूफ बना दिया और एक मोटी रकम ऐंठ ली और ये रकम तो उसे बिल्कुल मुफ्त में ही मिल रही थी। आखिर पेड़ की छांव की भी कोई कीमत होती है क्या? और छांव भी ऐसी कि जिसके नीचे आज तक ना वो खुद और ना ही उसके परिवार का कोई सदस्य बैठा होगा। बनिए ने फैसला किया कि वो इस रकम से एक खेत खरीद लेगा। बनिए ने तो अपने विचार में धोबी को धोखा दे दिया था, मगर धोबी भी इतना बेवकूफ नहीं था जितना कि बनिया उसे समझ रहा था। धोबी ने बदला लेने के लिए अपने दिमाग में एक तरकीब सोच ली थी। घर पहुंचकर उसने अपने गधे को उसकी जगह पर बांधा और लदे हुए कपड़े उतारकर एक जगह पर रखे और अपनी पत्नी से कहने लगा कि सुनो, मुझे अपने सोने के गहने दे दो। मैं उन्हें गिरवी रखकर सुनियार से कुछ रकम लेना चाहता हूँ। उसकी बीवी ये बात सुनकर हैरान रह गई और पूछने लगी कि इतनी बड़ी रकम की अचानक से क्या जरूरत आन पड़ी। धोबी ने कहा कि मैं बनिए के घर के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसकी छाया खरीदना चाहता हूँ। मैं इस गर्मी के मौसम में उस पेड़ की छाया के नीचे आराम किया करूँगा। धोबी की ये बात सुनकर उसकी पत्नी को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वह सोचने लगी कि शायद उसके पति का दिमाग खराब हो गया है। क्या कभी किसी ने पेड़ की छाया भी खरीदी है? क्या पेड़ की छाया भी भला किसी की संपत्ति हो सकती है? वो धोबी को समझाने की कोशिश करने लगी कि तुम ये बेवकूफ़ी ना करो। इस तरह से तुम अपने गहनों से भी हाथ धो बैठोगे।
क्योंकि दोबारा तुमसे पेड़ की छांव को कोई नहीं खरीदेगा और तुम्हारी रकम भी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। लेकिन धोबी अपने फैसले से टस से मस ना हुआ। उसने अपनी पत्नी की बात को सुनने और समझने की कोशिश नहीं की। उसकी पत्नी फिर से कहने लगी कि मेरी तो सलाह ये है कि तुम ये जेवर बेचकर कोई खेत खरीद लो, उस पर फसल लगाओ जिसको बेचकर तुम्हें मुनाफा होगा और तुम अमीर आदमी बन सकोगे। और धोबी कहने लगा, देखो भाग्यवान, पहली बात तो ये कि मैं एक धोबी हूँ। मुझे सिर्फ यही काम आता है और मैं रातों रात किसान नहीं बन सकता। खेत में हल चलाना, बीज बीजना और फसल बेचना ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं 10 साल खेत में मेहनत कर कर भी उतनी रकम नहीं कमा सकता जितनी कि इस पेड़ की छांव से 6 महीने में कमा लूंगा, और उसके बाद तुम्हारे गहने भी तुम्हें वापस लौटा दूंगा। धोबी की पत्नी समझ गई कि उसके पति का इरादा अब बदलने वाला नहीं है, इसलिए उसने और ज्यादा बहस नहीं की और चुपचाप गहनों की पोटली उसने धोबी को दे दी। और वो धोबी सुनियार के पास पहुंचा और अपने जेवर गिरवी रखकर उसके बदले में 500 सोने के सिक्के ले लिए। दूसरे दिन पहले से ही निश्चित किए गए समय पर सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली लेकर वो समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सरपंच के पास पहुंच गया और बनिया पहले से ही वहां पर मौजूद था। गांव के और भी बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे और सभी इस अजीबोगरीब सौदे पर हैरान थे और गांव में चारों तरफ ये बात फैल चुकी थी कि धोबी ने पीपल के पेड़ की छांव बनिए से खरीद ली है। बनिए ने लिखित समझौते में पहले से ही ये लिखवा दिया था कि वह अपने पीपल के पेड़ की छांव सोने के 500 सिक्कों के बदले धोबी को बेच रहा है। उनमें से जो भी आदमी इस समझौते को तोड़ने की कोशिश करेगा, वो दूसरे आदमी को 1000 सोने के सिक्के जुर्माने के रूप में देगा। इस समझौते पर बनिए ने हस्ताक्षर किए, लेकिन धोबी क्योंकि अनपढ़ था तो उसने अपने बाएं हाथ का अंगूठा लगाया। सरपंच ने गवाह के तौर पर हस्ताक्षर कर दिए। वहां पर मौजूद सभी लोग इस समझौते के गवाह बन गए। धोबी ने फिर पेड़ की छांव की कीमत यानी 500 सोने के सिक्के बनिए के हवाले कर दिए। वहां पर मौजूद हर आदमी यही सोच रहा था कि बनिया बहुत ही चालाक है। उसने बेचारे भोले भाले धोबी को लूट लिया है, क्योंकि आज तक ना ही तो किसी ने ऐसा सुना था और ना ही किसी ने देखा था कि पेड़ की छांव भी बेची जा सकती है। उस दिन के बाद से धोबी की यही दिनचर्या बन गई। वह सुबह से लेके शाम तक उस पेड़ की छाया के नीचे चारपाई बिछाकर सोया रहता था। वह अपने गधे की रस्सी भी चारपाई के साथ ही बांध लेता था। गधा वक्त बे वक्त मुंह पाड़कर चिल्लाना शुरू कर देता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि इधर बनिया आराम करने के लिए लेटा या अपने घर में बीवी बच्चों से कोई जरूरी बात करना शुरू करता कि उधर गधे ने अपना बेसुरा गाना शुरू कर दिया। गधे का ये शोर शराबा बनिए के लिए सिर का दर्द बन चुका था। आसमान में सूरज जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ता,
जिससे पेड़ की छांव भी अपनी जगह बदलती, तो धोबी भी अपनी चारपाई उसके साथ साथ घसीटता रहता, जिसकी वजह से वो बनिए के घर की दीवार के बिल्कुल पास में जाकर बैठ जाता था। अब बनिया अपने घर में कोई भी बात ऊंची आवाज में करने से डरता था कि कहीं दीवार के साथ बैठा हुआ धोबी सुन ना ले। इसके अलावा वो धोबी गांव के बच्चों और दूसरे लोगों को भी अपने पास बुला लेता। सब लोग वहां पर बैठकर बातें करते और हंसी मजाक करते। बच्चे भी शोर शराबा करने में किसी से पीछे नहीं थे। ये सारे हालात बनिए और उसके परिवार के लिए बड़ी ही परेशानी बन चुके थे। आखिर एक दिन तंग आकर बनिए ने धोबी से बात करने का फैसला किया। वह धोबी से कहने लगा कि लगता है तुम अब मेरे घर पर भी कब्जा करना चाहते हो। तुम्हारा गधा और तुम्हारे जानने वालों की वजह से हमारे परिवार और हमारे घर में रुकावट आ रही है। धोबी मुस्कुराया और कहने लगा कि हजूर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ छांव के नीचे ही बैठता हूँ। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर जाता है और पेड़ की छांव भी आपके घर की तरफ होने लगती है और आपके घर की दीवार पर जा लगती है, मैं इसके आगे कभी भी नहीं बढ़ूंगा। बनिया तब तो चुप हो गया, मगर अंदर ही अंदर उसका मन बहुत बेचैन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे अपनी जान छुड़ाए। फिर एक दिन उसकी जान छूट ही गई। अचानक ही एक दिन धोबी गायब हो गया। वो कई दिनों तक गांव में किसी को भी नजर नहीं आया। उसकी पत्नी को भी ये मालूम नहीं था कि वो कहाँ पर गया। जब काफी दिनों तक धोबी नजर नहीं आया तो बनिए को बड़ी ही हैरानी हुई। लोगों के सामने तो वो अपनी खुशी को छुपा लेता, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता कि चलो इस मुसीबत से पीछा छूटा। मगर जैसे बुरे समय का पता नहीं चलता, एक दिन दोपहर को बनिया जैसे ही खाना खाने के लिए अपनी दुकान से अपने घर की तरफ आया तो यह देखकर उसका दिल धक से रह गया कि धोबी पहले की तरह चारपाई बिछाकर उस पेड़ की छाया के नीचे बैठा है। उसके आसपास काफी लोग मौजूद थे। जब बनिया और ज्यादा नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि धोबी के पास दर्जन भर बकरियां, भेड़ें, 2 कुत्ते और 2 गायें भी थी। उसका गधा तो पहले से ही वहां पर मौजूद था। सभी जानवरों की आवाजें मिलकर एक अजीब सी ही शोर कर रही थी। बनिया गुस्से में चिल्लाकर पूछने लगा कि तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है। धोबी ये सुनकर कहने लगा कि तमाशा नहीं हजूर, ये सब मेरे पशु हैं। क्योंकि इनको रखने के लिए मेरे घर में जगह नहीं है, इसीलिए अब ये सभी इसी पीपल की छांव के नीचे रहेंगे। ये बात सुनकर बनिया गुस्से से पागल हो गया, क्योंकि वो तो पहले से ही अकेले धोबी से दुखी था और अब वो अपने साथ अपने पशुओं को भी लेकर आया था। वह चीख चीख कर कहने लगा कि तुम इन्हें मेरी जमीन पर कैसे रख सकते हो। मैंने सिर्फ पेड़ की छांव बेची है, जमीन नहीं। धोबी ये बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा कि आप सच कहते हैं, मैं तो सिर्फ पेड़ की छांव का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज है तो आप अपनी जमीन किसी दूसरी जगह पर ले जाइए।
धोबी की ये बात सुनकर सारे लोग हंसने लगे। बनिया अपने आप को बहुत ही चालाक समझता था, मगर धोबी तो उसके काबू ही नहीं आ रहा था। वह झुंझलाकर बोला कि मेरी जमीन तो यहीं पर रहेगी, तुम अपनी छाया कहीं और ले जाओ। यह बात सुनकर धोबी एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि फिर मैं पीपल का पेड़ भी अपने साथ ही ले जाऊंगा, क्योंकि ये छाया तो पीपल के पेड़ की ही है। धोबी की ये बात सुनकर बनिया और भी ज्यादा परेशान हो गया। वह अपने बाप और दादाओं के समय के लगाए हुए पेड़ को काटने की इजाजत कैसे दे सकता था। उसने अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों से सलाह मशवरा किया और फिर ये फैसला लिया गया कि धोबी के साथ किया हुआ समझौता पीपल की पेड़ की छांव का उसे तोड़ दिया जाए। अब बनिए के पास धोबी को जुर्माने की रकम अदा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दूसरे दिन परेशान बनिए ने धोबी के साथ अपना हुआ वो समझौता खत्म कर दिया और जुर्माने के तौर पर 1000 सोने के सिक्के धोबी को दे दिए। अपनी रकम दुगनी होकर धोबी को मिली तो वह बहुत ही खुश था। इस रकम से उसने अपनी पत्नी के गिरवी रखे हुए गहने छुड़वाए और अपनी पत्नी को वापस लौटा दिए। उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी। और अब धोबी ने बनिए को सलाह देते हुए कहा कि ये रोशनी, धूप, बारिश, धूप, छांव, ये सब ईश्वर की देन है और ये सब अनमोल हैं। इन पर कभी भी कब्जा नहीं जमाना चाहिए, बल्कि सबके साथ मिलकर इनका फायदा उठाना चाहिए। बनिए को अब धोबी की ये बात समझ में आ चुकी थी और उसके बाद कभी भी उसने किसी भी गांव वाले को पीपल की छांव में बैठने से मना नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं।